जय श्री कृष्णा। आप सभी को आषाढ़ मास के 8वें दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे आषाढ़ मास महात्म्य में 8वें दिन की कथा, 8वां अध्याय। इसमें वर्णन आएगा सूर्य के दक्षिणायन होने पर क्या कर्म करने चाहिए। सूर्य दक्षिणायन कब होता है? सूर्य दक्षिणायन होता है ये 21-22 जून से जो संक्रांति आती है, ग्रीष्म संक्रांति, उसमें सूर्य दक्षिणायन हो जाता है और वह दक्षिण की ओर प्रस्थान करता है, कर्क रेखा की ओर प्रस्थान करता है। और कर्क रेखा से जब मकर की ओर वापस आएगा दिसंबर में, उसके बाद मकर संक्रांति आती है, वो उत्तरायण होता है सूर्य। तो अब सूर्य जो है दक्षिणायन जब हो जाएगा, उस समय क्या कर्म करने चाहिए, क्या अनुष्ठान करने चाहिए, ये वर्णन आज के इस अध्याय में आएगा। एक बहुत ही श्रेष्ठ राजा हुए हैं, राजा श्वेत। किस प्रकार से उनको मुक्ति मिली, त्रेता युग में वो राजा हुए हैं और त्रेता युग में भगवान की उन्होंने कैसे भक्ति करी और उसका क्या फल उन्हें प्राप्त हुआ, इसका वर्णन भी आज के अध्याय में आएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्णन है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। आज आपके जीवन में बड़े ही काम आने वाली जानकारी है, तो कृपया अंत तक जुड़े रहिएगा। आप जानते हैं कि हम केवल कथाएं नहीं सुनाते, हम महात्म्य सुनाते हैं जो पुराणों में वर्णित होता है प्रत्येक माह के लिए, और उसमें उस पूरे माह के बारे में वर्णन आता है कि इस माह में किस तिथि पर क्या कर्म करने चाहिए, और उससे संबंधित जो पूर्व काल में जो राजा हुए हैं, उनसे संबंधित जो घटनाएं घटित हुई हैं, उनका वर्णन उसके अंदर आता है। तो इससे लाभ ये होता है कि आप उस माह में अपनी तिथियों के अनुसार उन सदकर्मों को कर पाते हैं, समय समय पर भगवान का भजन कर पाते हैं। आपको पता लग पाता है कि आने वाली जो तिथियां हैं उन पे किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है। आइए आज का वृतांत आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का यह वीडियो है, तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करते रहने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या जय जगन्नाथ, जय नील माधव, क्योंकि ये महीना इन्हीं का है, इन्हीं को समर्पित है। जगन्नाथ भगवान की स्थापना, जगन्नाथ भगवान का महोत्सव सब इसी माह में है। उनका प्रकाट्य उत्सव भी इसी माह में है, वो प्रकट भी इसी माह में हुए थे। को अवश्य ही उनका यह नाम, उनका यह पवित्र मंत्र लिखना चाहिए। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। आपको बताते हैं पंचांग के आधार पर कि कौन सी तिथि कब से कब तक है, कब आपको व्रत करना चाहिए और कब व्रत नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, आने वाली एकादशी के लिए संशय है कि 21 को करें या 22 को करें, और इस पे आपको हमारा वीडियो अवश्य देखना चाहिए। कारण क्या है कि एकादशी के बारे में यदि आप जानते हैं या आपने हमारा पहले वीडियो देखा था कि एकादशी आपको नरक में भी ले जा सकती है, और ये सही बात है, मनगढ़ंत बात नहीं है, ना ही ये किसी को डराने के लिए है। शास्त्रों में लिखा है, भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को कहा गया है गौरी शंकर संवाद में कि जो दशमी बेधा एकादशी का व्रत करते हैं, समझो कि वो नरक की कामना करते हैं। आपको हम अभी बता दें कि दशमी बेधा एकादशी सदा त्याज्य है। तो जिस दिन दशमी बेधा एकादशी हो, अर्थात जिस दिन एकादशी का वेधन कर रहा हो दशमी तिथि, उस दिन व्रत भूल के भी नहीं करना चाहिए, सदा काम आएगी ये जानकारी। और सभी पुराणों में इसका वर्णन है, विष्णु पुराण में है, भविष्य पुराण में है, नारद पुराण में इसका वर्णन आता है। तो आप हमारा वो वीडियो देखना ना भूलिएगा जिसमें हमने बताया है कि आप इस डेट को ये व्रत ना करें, क्योंकि ये जो आने वाला व्रत है ना आपका एकादशी का, वो दशमी वेधा भी पड़ रहा है। 21 तारीख को व्रत नहीं करना आपको। क्यों नहीं करना, इसके बारे में वर्णन हमने आपको दिया है, उस वीडियो को अवश्य देखिएगा, बहुत काम का है। और चैनल के साथ जुड़ने का लाभ भी आपको यही होगा कि हम शास्त्र के आधार पर जानकारी देते हैं। केवल ऐसा नहीं कि दो बातें इधर से सीखी या फिर कहीं गूगल से देख लिया और बता दिया, नहीं जी नहीं। हमारा जो अपना ज्ञान है, जो हमने गुरुकुल में पढ़ा है, जो हमने अभी तक अपने गुरुजनों से प्राप्त किया है, उसी के आधार पर हम आपको जानकारियाँ प्रदान करते हैं। इसीलिए आपका अनुग्रह हमें सदा प्राप्त होता रहता है, आपका स्नेह सदा प्राप्त होता रहा है। इसी प्रकार से आप अपना स्नेह देते रहिए, बड़े बुजुर्ग हमें आशीर्वाद देते रहिए, और हम इसी प्रकार से आपके लिए पुराणों को पढ़ के उनसे जानकारी लाते रहेंगे। आइए मेरी माताओं बहनों, आरंभ करते हैं आज का अध्याय, आज की कथा। ऋषि जैम ने
सभी श्रेष्ठतम ऋषियों को कहते हैं कि अब मैं उत्तम दक्षिणायन अर्थात सूर्य के दक्षिण की ओर गमन के समय करने योग्य जो अनुष्ठान हैं उनका वर्णन करूंगा। सूर्य के गमन से ठीक पहले की 20 कलाओं तक का समय कर्तव्य परायण मनुष्यों द्वारा पवित्र अनुष्ठानों के लिए सबसे शुभ माना गया है। हे ब्राह्मणों, भगवान के शयन के समय जिस प्रकार से पूजन किया जाता है उसी तरह भक्त को भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। उसे भगवान के पूरे शरीर पर अगरबत्ती, कपूर और चंदन का लेप लगाना चाहिए। उसे भगवान की मधुर सुगंध, पुष्पमाला, आभूषण, आकर्षक वस्त्र, दीप और विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों और नैवेद्यों से पूजा करनी चाहिए। उसे हरि के मुख के पास जलता हुआ कपूर हिलाना चाहिए। फिर दीप हिलाने की निराजन विधि के बाद दुर्वा और कच्चे चावल के दाने चढ़ाने के बाद भगवान को विधिवत प्रणाम करना चाहिए। स्त्रियों को मंगल गीत गाने चाहिए। उन्हें नृत्य भी करना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम की पूजा होते हुए और उनकी पूजा होते हुए देखता है या जो उनकी पूजा करता है उसे भगवान जनार्दन 100 गुना पुण्य देते हैं। जो लोग सूर्य के दक्षिणायन में श्री भगवान की पूजा होते हुए देखते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। हरि की बारात का उत्सव चाहे छोटे पैमाने पर मनाया जाए या बड़े पैमाने पर, वह सदैव मोक्ष प्रदान करने वाला होता है। विभिन्न दिनों में देखे जाने वाले भगवान निश्चित रूप से मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। हे ब्राह्मणों, दयालु भगवान विष्णु ने अज्ञानियों से और अज्ञानियों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए ही इन उत्सवों की घोषणा की है। ये उत्सव पापियों के पापों का नाश करते हैं। जो लोग यह समझते हैं कि पुण्य सदैव कष्ट सहने से प्राप्त होता है वे अधम हैं। पुण्य भगवान की भक्ति से प्राप्त होता है, भगवान के दर्शन करने से प्राप्त होता है, भगवान से स्नेह करने से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि पुण्य सदा कष्ट सहने से ही प्राप्त होगा। लक्ष्मी जी के लिए भोग तैयार करने के लिए रसोई घर को अच्छी तरह से पवित्र करना चाहिए। वैष्णव अग्नि प्रज्वलित करने के बाद उत्तम चरु तैयार करना चाहिए। इसे भगवान के लिए वैश्वदेव भोग पकाने का साधन बनाना चाहिए। श्रुति और स्मृति में वर्णित पवित्र अनुष्ठानों में समर्पित तथा राजा द्वारा नियुक्त आचार्य को चाहिए कि वह बड़ी मानसिक और शारीरिक शुद्धता के साथ ग्रह स्थल के स्वामी ब्रह्मा, प्रजा के स्वामी तथा जगत के रचयिता विष्णु के लिए पवित्र अग्नि में होम करें। राजा द्वारा नियुक्त गुरु को श्रुति और स्मृति में निर्धारित धार्मिक अनुष्ठानों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इसके बाद बलि अर्थात आहुति अर्पित करने चाहिए और इस प्रकार से प्रसाद चढ़ाना चाहिए। किस प्रकार से चढ़ाना चाहिए देखिए, उत्तर पूर्व में द्वारपालों को, चंड और प्रचंड को, दक्षिण में क्षेत्रपाल, दक्षिण में कौन रहता है? क्षेत्रपाल, विरूप और पक्षियों के स्वामी को, दक्षिण पश्चिम में दुर्गा और सरस्वती को, आज्ञा के अनुसार महालक्ष्मी और महेंद्र को आहुति पूर्व दिशा में दी जाती है। विष्णु के सेवकों और पशुपति अर्थात शिव को आहुति उत्तर दिशा में दी जानी चाहिए। नारद को पश्चिम दिशा में, अग्नि को दक्षिण पूर्व दिशा में, विश्वाक्षी ब्रह्मांड के जो साक्षी हैं वायु देवता, उनको उत्तर पश्चिम दिशा में आहुति देनी चाहिए। पंच प्राण रूपी वायु देवता को तथा मध्य में ब्रह्मांड के निर्माता को अर्पण करना चाहिए।
प्रत्येक आहुति के आरंभ में तथा अंत में जल अर्पित करना चाहिए। आप जब आहुति देते हैं ना, तो इसीलिए जब कभी आप हवन पे बैठे होंगे, आपके यहाँ जो भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आए होंगे, उन्होंने आपको बताया होगा कि जब हवन में आहुति डालें तो सरुआ जिससे आप घी की आहुति देते हैं, प्रमुख यजमान वो एक आहुति देते हैं और फिर पानी की कटोरी के ऊपर से घुमा के लाते हैं उसको। इसका अभिप्राय यही होता है कि जब पानी की कटोरी के ऊपर से उसको घुमा के लाते हैं तो वह पुनः शुद्ध हो जाता है और फिर दूसरी आहुति दी जाती है, क्योंकि अलग अलग देवताओं की आहुति जा रही है ना। जैसे आप एक ही चम्मच से तो नहीं खा लेते सभी लोग। ये ठीक है कि आजकल चलन है परिवार में प्रेम भाव के लिए, परंतु जहाँ पूरा समाज बैठा हो सबको आप एक चम्मच से नहीं खिला सकते। उसी प्रकार से देवताओं तो को भी जब आप आहुति दे रहे हैं एक चम्मच से, एक सरवे से, तो ये विधान है शास्त्रों में कि आप जब हवन की आहुति देंगे तो एक आहुति देने के बाद वहाँ पे एक पानी की कटोरी भर के रखी जाती है साइड में। आप में से कौन कौन हैं जो इस विषय में जानते हैं या आपने कहीं सुना है या कभी किया है, तो अवश्य ही कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसके बारे में जानकारी रही है, आपने कभी ऐसा किया है या देखा है क्या। क्योंकि ये तो बहुत ही साधारण सी बात है, कोई भी जो ब्राह्मण हवन कराता होगा इतना ज्ञान तो उसको अवश्य हो रहा ही होगा। तो वो कटोरी जो है वो राइट साइड में, राइट हैंड की तरफ रख दी जाती है। तो आहुति दे के आएँ, फिर उस सर्वे को उसके ऊपर से, कई बार ये भी कहा जाता है कि इसमें एक बूंद घी की टपकाते हुए जाएं, जिससे कि उसकी शुद्धता का पैमाना नाप लिया जाए। आहुति देने के बाद उस अग्नि में उत्तम भोजन पकाना चाहिए, जिससे तीनों संध्याओं, कौन सी संध्या, प्रातः काल की संध्या, मध्याह्न संध्या और सायंकाल की संध्या में भगवान की पूजा में आहुति देने के लिए चरु तैयार हो सके। विभिन्न खाद्य पदार्थ चरु के अभिषेक का हिस्सा होते हैं। राजा को पहले 3 जातियों के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करना चाहिए। उसे कुलीन, शूद्रों अथवा श्रमिक वर्ग के लोगों से काम लेना चाहिए। यह सामान्य प्रथा है। निश्चित रूप से ही श्री ही भोजन बनाती हैं। नारायण अपने देहधारी रूप में सदैव उसके द्वारा पकाई गई वस्तु ही खाते हैं। वास्तव में वह नैवेद्य स्वयं अमृत है। उसे सिर पर रखने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि उसे खाया जाए तो वह मदिरा आदि पीने से उत्पन्न महान पापों का नाश करता है। यदि उसे सूंघा जाए तो वह मानसिक पापों का नाश करता है। यदि उसे देखा जाए तो वह दृष्टि से उत्पन्न पापों का नाश करता है। यदि उसे चखा जाए तो वह श्रवण से उत्पन्न पापों का नाश करता है। यदि उसे छुआ जाए तो वह स्पर्श से होने वाले पापों के साथ साथ मिथ्या भाषण से उत्पन्न पापों का नाश भी करता है, तथा उसे शरीर पर लगाने से वह सारे शारीरिक पापों का नाश करता है, उन्हें जला देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में हरि को अर्पित किया गया भोजन अत्यंत पवित्र है। यदि कोई व्यक्ति इसे पितरों के साथ साथ देवताओं के अनुष्ठानों में भी उपयोग करता है तो उसे पित्त और सुर प्रसन्न होते हैं। वे मधुवध करने वाले भगवान के लोक में जाते हैं। हे ब्राह्मणों, हव्य और काव्य में इससे अधिक पवित्र और शुद्ध कोई वस्तु नहीं है। स्वर्गवासी मनुष्य रूप धारण करके उसका भक्षण करते हैं। इसमें देवों के चक्रधारी भगवान की बड़ी आसक्ति है। ये प्रसाद की महिमा कही गई है। अब हम राजा श्वेत की कहानी सुनेंगे, जो त्रेता युग में हुए हैं। किस प्रकार से उन्होंने भगवान की भक्ति की और किस प्रकार से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। त्रेता युग में श्वेत नाम का एक महान राजा था। वह सभी पवित्र व्रतों का पालन करता था और पुरुषोत्तम के प्रति उसकी बड़ी भक्ति थी। वह भगवान का बड़ा भक्त था। प्रतिदिन वह प्रसन्नता पूर्वक विभिन्न प्रकार के भोजन तैयार करता था, जैसे इंद्रदिम्न द्वारा तैयार किए गए भोजन। अनेक प्रकार के भोजन, सभी 6 स्वादों की सुशोभित व्यंजन थे। विभिन्न प्रकार की पुष्पमालाएं, मधुर सुगंध और उबटन थे। दिव्य मनमोहक गीत,
वाद्य संगीत और नृत्य थे। विभिन्न अवसरों पर हरि का राजकीय स्वागत और सेवा की जाती थी। हर चीज में बहुत अधिक व्यय और तनाव शामिल था और भक्ति भावनाएं परिलक्षित होती थी। वैष्णवों के पवित्र ग्रंथों में वर्णित विभिन्न प्रकार के भोजन प्रसाद उस राजा ने विद्वानों के कमलों के लिए तैयार किए थे। एक दिन प्रातः काल राजा पूजा के समय हरि के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। उसने देखा कि भगवान की पूजा हो रही है। देवों के स्वामी को प्रणाम करके श्रेष्ठ राजा भवन अर्थात मंदिर के द्वार के पास श्रद्धा पूर्वक हथेलियां जोड़कर प्रसन्नता पूर्वक खड़ा हो गया। राजा ने अपने द्वारा तैयार किए गए उत्तम भोग तथा श्री हरि के समक्ष रखे गए सहस्त्रों उपहारों को देखकर मन ही मन ऐसा विचार किया और वे मुग्ध हो गए। उन्होंने इस प्रकार सोचा, क्या श्रीहरि मनुष्यों द्वारा तैयार किए गए भोग को स्वीकार करते हैं? भावों से दूषित ब्रह्म यज्ञ अर्थात स्थूल यज्ञ उस श्रीहरि के लिए सुखदायी नहीं है, जिसकी देवी भोगों द्वारा देवताओं द्वारा भी पूजा नहीं की जा सकती तथा जिसकी पूजा संयमी और पवित्र आचरण वाले मनुष्य मानसिक भोगों द्वारा करते हैं। ऐसा विचार करते समय राजा ने देखा कि भगवान दिव्य आसन पर बैठे हुए श्री द्वारा परोसे गए भोग को खा रहे हैं तथा श्री द्वारा परोसे गए पेय को पी रहे हैं। वे दिव्य माला से सुशोभित थी। उन्होंने दिव्य रेशमी वस्त्र तथा उबटन धारण किए हुए थे। वे अपने बहुमूल्य रत्न जटित नुपुरों की मनोहर झनकार से सुरस के घर को भर रही थी। वे सोने की कलछी से उत्साह पूर्वक रस परोस रही थी। भगवान के चारों ओर उनके समान व्यक्तित्व वाले अनेक व्यक्ति खड़े थे। वे भी भोजन कर रहे थे। उस रहस्यमय दृश्य को देखकर राजा ने स्वयं को संतुष्ट और धन्य समझा। उसने अपनी आंखें खोली, फिर उसने भी वही देखा जो उसने पहले देखा था। उस समय से राजा को बहुत खुशी हुई। वह नियमित रूप से केवल वही खाता जो पहले भगवान को अर्पित किया जाता था। वह पवित्र अनुष्ठान और बहुत ही बड़ी तपस्या करता था। अपने राज्य में अकाल मृत्यु के नाश के लिए और मरने वालों के उद्धार के लिए वह मंत्र राज का पाठ करता था। 100 वर्ष के अंत में उसने नरसिंह को देखा, जो उन लोगों के लिए इच्छा पूर्ति करने वाला कल्प वृक्ष है, जो पापों को दूर करने वाले भगवान हैं। यौगिक कमल आसन ही उनका निवास था। श्री उनके बाईं ओर और विराजमान थे। उनके सभी अंग दिव्य वस्तुओं से सुशोभित थे। उनका शरीर स्फटिक के समान निर्मल था। देवों, सिद्धों और मुक्त आत्माओं द्वारा उनकी स्तुति की जा रही थी। उनका चेहरा मुस्कान से चमक रहा था। वे भ्रमित, आश्चर्यचकित और भयभीत थे। कौन? राजा। अत्यधिक प्रसन्नता से रुंधे हुए शब्दों के साथ उन्होंने कहा, हे प्रभु, प्रसन्न होइए। ये शब्द कहते हुए वे जमीन पर गिर पड़े। जैसे ही राजा ने नरसिंह भगवान के दर्शन किए, वो निशब्द हो गए। तपस्या के कारण दुर्बल हो चुके तथा दंडवत प्रणाम करने वाले निष्पाप राजा को देखकर भक्तों पर स्नेह करने वाले भगवान नरसिंह इस प्रकार से बोले। राजा की इस अवस्था को देखकर भगवान नरसिंह कहने लगे, हे प्रियतम, उठो, जान लो कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुआ। प्रभु हूँ। जब मैं प्रसन्न हो जाऊं तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो प्राप्त ना हो सके, इसलिए तुम उसके लिए प्रार्थना करो। भगवान के ये वचन सुनकर राजा उठ खड़ा हुआ। उसने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर जनार्दन से ये वचन कहे, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह मेरे लिए एक दुर्लभ वरदान है। मैं आपका सारूप्य प्राप्त कर
आपके समक्ष खड़ा हो जाऊंगा। जब तक मैं राजा हूं, मेरे राज्य में किसी की भी अकाल मृत्यु न हो। यदि मृत्यु समय पर हो तो उसे मोक्ष मिले। यह सुनकर भगवान ने श्रेष्ठ राजा श्वेत से कहा, हे श्वेत, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। उठो और मेरे दाहिनी ओर बैठो। तुम 1000 वर्षों तक अपने राज्य का सुख चैन भोगोगे। मुझे अर्पित किए गए प्रसाद के बचे हुए भाग को खाने से तुम्हारे शेष पाप भी नष्ट हो जाएंगे। अशुद्धियों से रहित मन से तुम मेरे साथ सायुज्य को प्राप्त करोगे। वटवृक्ष और समुद्र के बीच मोक्ष का अत्यंत दुर्लभ स्थान है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मेरे सामने खड़े होकर स्फटिक के समान पवित्र शरीर से तुम वहां रहो। तुम पृथ्वी पर श्वेत माधव नाम से प्रसिद्ध होगे। यदि मनुष्य, निम्न पशु या कीड़े मकोड़े भी तुम दोनों के बीच में अपना प्राण त्याग दें तो वे अवश्य ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। अमर देवता भी वहां मरने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य तो क्या करेंगे? आपके उत्तर में पापों का नाश करने वाला एक सरोवर है। भक्त को वहां स्नान करना चाहिए तथा उसका जल पीना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उसके दक्षिण तट पर आप दोनों के दर्शन करके पवित्र हो जाए तथा प्राण त्याग दे तो वह मुक्त हो जाएगा। इस पवित्र स्थान के चारों ओर का सारा भाग मोक्ष प्रदान करने वाला है। अज्ञानी को श्रद्धा दिलाने के लिए इस महत्वपूर्ण स्थान को प्रभावकारी कहा गया है। तुम्हारे राज्य में जो भी लोग निर्माल्य अर्थात जो भगवान को भोग लगाया गया है उस भोग को खाएंगे, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार से आशीर्वाद देके भगवान नरसिंह अंतर्ध्यान हो गए। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही राजा फूट फूट के रोने लगे और उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, क्योंकि आज उन्हें वह सब मिल गया जो वो चाहते थे। उन्हें एक ऐसा राज्य मिल गया जहां कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उनकी प्रजा कभी अकाल मृत्यु के मुंह में नहीं जाएगी और जब मृत्यु होगी तो सीधे भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे और 1000 वर्षों तक राजा राज करेंगे और उसके बाद भगवान के परम धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से राजा श्वेत ने अपनी भक्ति के द्वारा मोक्ष को प्राप्त किया। राजा 1000 वर्षों तक राज भोगता रहा और अंत में वह भगवान के परम धाम को गया। आज भी पुरी जगन्नाथ और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वह पवित्र क्षेत्र कहलाता है। वहाँ जो सरोवर में स्नान करता है उसकी मुक्ति हो जाती है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब भी अवसर मिले आपको अवश्य ही पुरी जगन्नाथ अवश्य जाना चाहिए। कलयुग के देवता हैं पुरी जगन्नाथ, हमने कल भी आपको बताया था। जिस प्रकार से सतयुग के देवता भगवान बद्रीनाथ हैं, उसी प्रकार से कलयुग के देवता जगन्नाथ भगवान हैं। आप देखिएगा, अगर आप कभी गए होंगे बद्रीनाथ तो आप देखेंगे कि जो पापी मनुष्य होगा ना, वो वहाँ अधिक समय ठहर नहीं पाता। ये सच्चाई है। कभी भी आप देख लीजिएगा, पता करने का प्रयास कीजिएगा, जो भी पापी मनुष्य होगा वह वहाँ अधिक समय तक ठहर ही नहीं पाएगा। वो जाएगा या तो उसको सांस की परेशानी हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी, दम घुटने लगेगा या कोई और दिक्कत होने लगेगी और वो फौरन वहां से निकल जाएगा। बद्रीनाथ धाम वही मनुष्य रुक पाएगा जिसमें सतयुग के कर्म होंगे। सतयुग में जिस प्रकार का जीवन जीने वाले लोग थे, जो धर्म करने वाला होगा, जो मन से शुद्ध होगा, वही व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर पाएगा। कलयुगी जो व्यक्ति होगा, कलयुगी प्रवृत्ति वाला जो व्यक्ति होगा, वो बद्रीनाथ नहीं जा पाएगा। आप देखिएगा, कभी अगर आप जाएं तो आजमाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा आपके आसपास के लोगों को, जो भी कलयुगी प्रवृत्ति का व्यक्ति होगा वह बद्रीनाथ रुक ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन वह व्यक्ति अगर जगन्नाथपुरी जाता है तो वह अवश्य ही वहां रुकेगा, क्योंकि कलयुग के देवता भगवान जगन्नाथ को ही कहा गया है। 4 युगों के अलग अलग देवता हैं, उन्हीं में से एक हैं भगवान जगन्नाथ। तो आपको पुरी जगन्नाथ अवश्य
जाना चाहिए। आज का वृतांत हम यहीं पूर्ण करेंगे, आज कथा को हम यहीं विराम देंगे। कल हम सुनेंगे आगे की कथा, आगे का वृतांत। भगवान सब पर कृपा करें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे